ओके, तो आज हम बात करेंगे नदरन ट्राइबल फोक्स के बारे में। नॉर्थ इंडिया में जितने भी ट्राइबल पीपल हैं वो हम स्टेट वाइज कवर करेंगे। आज हम जम्मू कश्मीर से स्टार्ट कर रहे हैं। ट्राइब्स के बारे में बात करने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो जम्मू कश्मीर के बारे में है वो देख लेते हैं। जैसे कि यूटी बनी थी 31 अक्टूबर 2019 को, और जो एक्ट था दैट वाज जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजिंग एक्ट 2019। नेबरिंग स्टेट्स हमें पता है पंजाब, हिमाचल, लद्दाख, और कंट्रीज हमें पता है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना। हिल स्टेशन रहेंगे गुलमार्ग एंड पहलगाम। लेक्स की बात करें तो 2 सेलाइन लेक्स इसमें है, दैट इज पेनगोंग एंड तसुमरारी। अगर हम फ्रेश वाटर लेक की बात करें तो देर इज अ वुलार लेक विच इज अ फ्रेश वाटर लेक, एंड द लेक्स आर आल्सो विच आर क्रिएटेड ड्यू टू द टेक्टोनिक एक्टिविटीज। नाउ कम टू द ट्राइबल ग्रुप्स। ट्राइबल ग्रुप्स की बात करें तो गुज्जर, बकरवाल, बोत, बाल्ती, गद्दी, पुरिगपा, सिप्पी, चंगपा, मोन, गारा, बेदा, दीज आर द इम्पोर्टेंट ट्राइबल ग्रुप्स। इनको याद करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले पढ़ तो हम सब लेंगे, लेकिन याद कैसे करेंगे? याद करने के लिए वी हैव अ इंटरेस्टिंग ट्रिक। वो क्या है? गुज्जर की बकरी ने बोट में से बाल्टी फेंक दी। देखो यहाँ से 2 चीजें आपको याद हो रही हैं। एक तो इनका नाम भी याद हो रहा है, एक मैं और चीज आपको याद करवाती हूँ कि जो गुज्जर्स होते हैं ना वो कभी बकरी नहीं रखते। बकरी कौन रखेगा? बकरवाल। कौन रखेगा? बकरवाल। गुज्जर जो होते हैं वो किसकी रेयरिंग करते हैं? बफेलोस की रेयरिंग करते हैं। एक बार गुज्जर ने बकरी रख ली तो उस बकरी को गुस्सा आ गया कि ये तो बफेलोज रखते हैं, मेरी तो जगह नहीं है ये। तो बकरी ने क्या करा? गुज्जर की बकरी ने बोट में क्या पड़ा था? दूध पड़ा था बाल्टी में, बोट में से बाल्टी फेंक दी। तो इससे हमें याद हो जाएगा गुज्जर, बकरवाल, बोट, बाल्टी। देखो, गुज्जर से गुज्जर, बकरी से बकरवाल, बोट से बोट, एंड बाल्टी से बाल्टी। गुज्जर की बकरी ने बोट में से बाल्टी फेंक दी, दैट इज गुज्जर, बकरवाल, बोट एंड बाल्टी। जो हमारे पास बच जाते हैं गद्दी, पुरिगपा, सिप्पी, चंगपा, बेदा, उसको हम कैसे याद रखेंगे? गद्दी ने प्योर सिप्पी चांगपा को गिफ्ट कर बड़ा भाई बनाया। ठीक है, तो गद्दी से गद्दी याद हो जाएगा, प्योर से पुरिगपा, सिप्पी से सिप्पी, चांगपा से चांगपा, एंड बड़ा से बेड़ा हम लोग याद कर लेंगे। तो गुज्जर, बकरवाल, बोट, बोतो, बाल्टी। गुज्जर की बकरी ने बोट में से बाल्टी फेंक दी। गद्दी, पुरिगपा, सिप्पी, चंगपा, बेटा, दैट इज गद्दी ने प्योर सिप्पी चांगपा को गिफ्ट कर बड़ा भाई बनाया। नाउ कम टू द ट्राइबल ग्रुप्स। अगर हम बात करें तो गुज्जर और बकरवाल जो है दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्राइबल ग्रुप्स, क्योंकि जितनी शेड्यूल्ड ट्राइब जो JNK में रह रही है दैट इज 14.9, उसमें से अगर 2011 के सेंसस की हम बात करें तो 9.8 लाख जो है दे आर द गुज्जर पीपल ओनली। बाकी के अनदर जो रह जाते हैं दैट इज 1.1 लाख, दे आर फ्रॉम द ट्राइब कॉल्ड बकरवाल्स। और जो उसमें से बच गया दे आर द अदर ट्राइब्स लाइक बोट, बाल्ती, गद्दी, पुरिगपा, सिप्पी, चंगपा एंड बेटा। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्राइब्स कौन सी है? गुज्जर एंड बकरवाल्स। गुज्जर और बकरवाल्स अगर हम देखें तो इनमें डिफरेंस जो है वो यही रहता है कि गुज्जर्स जो होते हैं वो बफेलोस की रेयरिंग करते हैं, जबकि जो बकरवाल्स होते हैं दे रियर गोट एंड शीप्स। गुज्जर दे आर सपोज टू बी द नेटिव ऑफ गुजरात एंड राजस्थान। कुछ रिसर्च जब हुई है तो वहां से पता चला है कि इनके जो 9-10 जनरेशन पहले थे, ऐसे बातें चली आती हैं, लोगों के दादा परदादा इन लोगों को बातें सुनाया करते थे कि दे यूज्ड टू विजिट गुजरात एंड राजस्थान at few festivals, at few functions, at the funerals। ये लोग जाते थे। अगर वहां जाते थे तो इसका मतलब वहां पे लोगों का कनेक्शन था, वहीं से ये लोग ओरिजिनेट हुए हैं। अब तो इनकी जो लैंग्वेज है दैट इज गुजरी, दैट लैंग्वेज इज आल्सो नाउ रिकॉग्नाइज्ड टू बी अ फॉर्म ऑफ राजस्थानी लैंग्वेज। सो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो गुज्जर्स हैं दे आर द नेटिव ऑफ गुजरात और राजस्थान। अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो देखा हो रेस वाला, तो वहां से मैंने आपको बताया था कि जो लोग सेंट्रल इंडिया में आके रहने लगे हैं, वहीं से आगे जो ट्राइब सेंट्रल इंडिया में रह रही हैं, वही ट्राइब जो है वो आगे माइग्रेट कर जाती हैं। सो ये देखो, गुजरात और राजस्थान से ये ट्राइब माइग्रेट करी है गुज्जर्स की। तो वी कैन सी दैट कि इंटायर जो ट्राइब्स डिफरेंट स्टेट्स में रह रही हैं उनमें क्या हुआ है? माइग्रेशन हुई है। माइग्रेशन भी होती है, रेशियल मिक्सचर भी होता है। अभी ये जो गुज्जर्स हैं ये कहाँ रहते हैं? दे आर द नोमैडिक पीपल, दे लिव्स इन द नॉर्थ वेस्ट हिमालय। नोमैडिक पीपल क्या होते हैं? नोमैडिक पीपल वो लोग होते हैं जो एक जगह पे रहते हैं लेकिन सीजन की वजह से वो माइग्रेट कर जाते हैं, दे आर द नोमैडिक वंस। अभी गुज्जर कहाँ रह रहे हैं? इन द नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय में वो रह रहे हैं। तो इतने हाई एल्टीट्यूड में रहेंगे तो डेफिनेटली विंटर्स में जो हिल्स होंगी, माउंटेन्स होंगी, वहां पे स्नोफॉल होगी। तो इन लोगों को क्या करना पड़ता है? इन लोगों का काम क्या है? काम के ये एनिमल्स रियर करते हैं। ये इनका जो सारा इकोनॉमी है वो भी किस पे डिपेंड
करती है, एनिमल्स पे डिपेंड करती है, और विंटर में इन सब पहाड़ियों पे घास खत्म हो जाता है, तो ये अपने एनिमल्स को लेकर लोअर प्लेन्स में चले जाते हैं। हायर प्लेन से ये कहाँ आ जाते हैं, लोअर प्लेन्स में आ जाते हैं, क्योंकि वहां पे क्या होता है, इनफ ग्रास होती है, इनफ वाटर होता है इनके एनिमल्स के लिए। ऑन द अदर हैंड जब समर्स आती है तो समर्स में उल्टा हो जाता है, जो लोअर एरियाज होते हैं वहां पे क्या होता है, धूप की वजह से, हीट की वजह से, जितना भी एरिया होता है जो इन्होंने ऑक्यूपाई किया होता है वहां पे घास खत्म हो जाती है, तो ये लोग क्या कर जाते हैं, शिफ्ट कर जाते हैं टुवर्ड्स द हायर एल्टीट्यूड। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रांसह्यूमेंस। ट्रांसह्यूमेंस क्या है, ट्रांसह्यूमेंस is a process where the tribal people they prefer to live in an area which is a full of green pastures along with the water sources for their cattle. That's why they keep moving and that movement is called as transhumance. इसी को हम transhumance बोलते हैं। इस मूवमेंट के दो मेन रूट है। जब ये देखो ना माइग्रेट कर रहे हैं, ऊपर से नीचे आ रहे हैं या फिर नीचे से ऊपर जा रहे हैं, तो कोई रास्ता तो होगा, कोई रूट तो होगा ना। तो देयर आर टू इंपॉर्टेंट रूट्स, दैट इज पीर पंजाल एंड बनिहाल पास रूट। यू कैन सी अ फोटोग्राफ ऑफ पीर पंजाल। नाउ कम टू द इकोनॉमी ऑफ दिस ट्राइबल पीपल। इनकी इकोनॉमी जो है वो टोटली कैटल्स के ऊपर डिपेंड करती है। सोशली अगर हम लोग देखें तो ये लोग तीन इनके मेन क्लासेस होती हैं या फिर तीन इनके मेन ग्रुप्स होते हैं। तीन टर्म्स आप बोल सकते हो, दैट इज डेरा, दादा पोत्रा एंड गोत्र। गोत्र क्या होता है, जैसे गोथ हम लोग बोलते हैं, जैसे सिंपल क्लैन। दादा पोत्रा जो इनकी लिनियज चली आ रही है। और डेरा क्या है, डेरा इज अ हाउस होल्ड, बेसिक घर जो ये शादी के बाद बना लेते हैं, और उस घर का जो लीडर होता है दैट लीडर इज कॉल्ड एज मुकद्दम। और ऑक्यूपेशन की बात करें तो ये लोग कैटल्स को ही रियर करते हैं, अगर जरूरत पड़ जाती है तो किसी टूल को ठीक कर लेते हैं, अगर इनकी कैटल्स को खतरा है तो एनिमल की हंटिंग कर लेते हैं। जबकि लेडीज जो होती हैं वो घर में रहती हैं, वुलन्स की चीजें बना ली, वुड को कलेक्ट कर लिया, पानी का ध्यान रखा, बच्चों की अपब्रिंगिंग कर ली, ये सब चीजें जो वुमेन्स है वो करती हैं। नेक्स्ट इज अ बोटर ट्राइब और बोटो ट्राइब। दीज आर मोंगोलॉइड्स। ये लोग कौन से हैं, दीज आर मोंगोलॉइड पीपल। ये ऐसी ट्राइबल कम्युनिटी है, देखो इन सब टर्म्स के लिए आप पिछला वीडियो देखो, वहां से आपको समझ आ जाएगा मोंगोलॉइड कौन है, कौन पहले आया था। ठीक है, मोंगोलॉइड लोग हैं, ये तीसरे नंबर पे हमारे पास आए थे। ठीक है, सबसे पहले कौन आए थे, नेग्रिटोज आए थे, फिर प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड्स आए थे, फिर मोंगोलॉइड्स आए थे, लास्ट में मेडिटेरेनियंस आए थे। तो जो मोंगोलॉइड्स हैं ये ट्राइबल कम्युनिटी है लद्दाख की। गुज्जर्स और बकरवाल्स के बाद ये थर्ड लार्जेस्ट ट्राइबल कम्युनिटी है। 2011 का सेंसस अगर हम देखें तो काफी अच्छी खासी इनकी पॉपुलेशन है, लेकिन गुज्जर और बकरवाल के हिसाब से बहुत कम है। अगर हम मेल फीमेल सेक्स रेशियो की बात करें दैट इज 1020। लिटरेसी रेट अगर हम उसकी बात करेंगे तो लिटरेसी रेट इज अ वेरी गुड लिटरेसी रेट, दैट इज 70.3, जो कि अदर जो ट्राइबल एरियाज है उसके हिसाब से बहुत ज्यादा है। ये लोग बुद्धिस्ट होते हैं। इनके इम्पोर्टेंट इस कम्युनिटी में से, इस ट्राइब में से जो इम्पोर्टेंट इंडियन पॉलिटिशियन है दैट इज तिसरिंग सैम्फल, इज ऑल्सो वेट अ सेकेंड। ओके, और ये जो लोग होते हैं ये बोधी लैंग्वेज बोलते हैं। नाउ कम टू द अनदर ट्राइब दैट इज बाल्टी। बाल्टी की अगर हम बात करें तो बाल्टी जो लोग हैं दे आर एथनिक ग्रुप ऑफ तिब्बतन पीपल। इनको एज अ शेड्यूल ट्राइब 1989 में बोल दिया गया था। ये लोग बाल्टी लैंग्वेज बोलते हैं और कनख्वास ऐसी जगह होती है जहाँ पे इन लोगों को स्पिरिचुअल ट्रेनिंग दी जाती है। नाउ आर द गद्दी पीपल। गद्दी पीपल जो है दे आर मोस्टली हिंदू, और कुछ जो गद्दी लोग हैं वो मुस्लिम भी होते हैं। इनको शेड्यूल ट्राइब 1991 में बोल दिया गया था। ये गद्दी लैंग्वेज बोलते हैं, उर्दू भी बोलते हैं। इनके बारे में डिटेल हम पढ़ेंगे हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि हिमाचल की जैसे यहाँ पे जम्मू कश्मीर की जो इम्पोर्टेंट ट्राइब है वो कौन सी है, गुज्जर, लेकिन हिमाचल की कौन सी है, गद्दी। तो वहां पे हम इसको डिटेल में करेंगे। नेक्स्ट आर द पुरिकपा। ये लद्दाख कारगिल में मिलते हैं। 2001 में हम लोगों ने इनको शेड्यूल ट्राइब बोल दिया था। मुस्लिम होते हैं, बुद्धिस्ट भी होते हैं, पुर्गी लैंग्वेज बोलते हैं। सिप्पी। सिप्पी जो है जैसे नोमैडिक लोग होते हैं, मूवमेंट करते रहते हैं, वैसे नहीं करते। इनके परमानेंट हाउसेज होते हैं। 1991 में हमने इनको शेड्यूल ट्राइब में जो है वो जोड़ दिया था। मोस्टली दे आर हिंदू। कठुआ डिस्ट्रिक्ट में मिलते हैं, दोदा और उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में भी ये लोग मिल जाते हैं। नाउ आर द चंगपा। चंगपा आर द इम्पोर्टेंट ट्राइब। क्यों इम्पोर्टेंट ट्राइब है, क्योंकि चंगपा के जो लोग हैं ये सेमी नोमैडिक पीपल तो है ही है, लेकिन हम लोगों को इनसे मिलती है पश्मीना वूल, विच इज अ इम्पोर्टेंट वूल ऑफ कश्मीर। वो कहाँ से मिलती है, चंगपा से। तो चंगपा ट्राइब इज अ इम्पोर्टेंट ट्राइब। ये लोग कहाँ रहते हैं, ये रहते हैं द हाई प्लेट्यू ऑफ चैंगतंग। ये हम देख रहे हैं, इट इज अ हाई प्लेट्यू ऑफ चैंगतंग। यहीं पे नहीं रहते हैं, ये बिल्कुल फैले हुए होते हैं अक्रॉस द कोल्ड डेजर्ट ऑफ लद्दाख एंड आल्सो इन सम पार्ट ऑफ द जम्मू कश्मीर। ये लोग इतने ज्यादा हाई एल्टीट्यूड में रहते हैं कि विंटर्स में जो है वो हिल्स पूरी तरह से बर्फ से ढक जाती हैं। तो जितना इनका काम होता है ये कब खत्म कर लेते हैं, नॉर्मली समर्स में ही ये अपना सारा जो काम है वो उसको खत्म कर लेते हैं। और ये पश्मीना वूल को बेचते हैं, उसके रिटर्न में इनको राइस, ग्रेन्स और अदर जो बेसिक चीजें हैं वो मिल जाती हैं। इनकी जो लैंग्वेज है दैट इज तिब्बतन। ये लोग जो लैंग्वेज बोलते हैं दैट इज अ चंग्सखत। ये बुद्धिस्ट होते हैं। इनमें दो तरीके के लोग होते हैं
जिनको हम फाल्पा और फंगपा बोलते हैं। नाउ इज अ टर्म कॉल्ड एज चंगथांगी। चंगथांगी टर्म क्या है? जो लद्दाख की पश्मीना ब्रीड की जो गोट है जिससे हमें पश्मीना मिलती है उसको हम चंगथांगी बोलते हैं। तो कभी आपको कहीं पूछा जाए कि व्हाट इज चंगथांगी, तो आप सिंपली बोलोगे जो नेटिव ब्रीड है गोट की जिससे हमें पश्मीना मिलती है, दैट इज चंगथांगी। जो कश्मीरी वूल है वो जो चंगथांगी गोट से हमें मिलता है, दैट गोट इज साइंटिफिकली कॉल्ड एज कैपरा हिरकस। और जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है 2019 में उसने एक स्पेशल लोगो दे दिया था, उसके आइडेंटिफिकेशन मार्किंग लेबलिंग पे ध्यान दिया था, सो दैट जो लोग हैं उनको प्योर जो पश्मीना है वो मिल सके। नाउ दे आर बेटा पीपल। बेटा पीपल जो है दे आर वेंडरिंग मजिशियन कम्युनिटी। इनको वेंडरिंग मजिशियन कम्युनिटी क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनका काम क्या होता है कि ये वंडर करते हैं और लोगों के घरों में मांग कर खाते हैं। ये जो लोग होते हैं इनके जो मेल्स होते हैं वो कुछ इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करते हैं और जो फीमेल्स होते हैं वो उनके ऊपर डांस करती है और वहीं से ये लोग बैक करते हैं और वहीं से ये लोग खाते हैं। दैट्स व्हाई दे आर कंसीडर्ड एज द लोएस्ट in the this Ladakhi society. They were considered as scheduled tribe in the 1989 year. और 200 साल से भी पुराने ये लोग हैं। ये लोग माइग्रेट हुए हैं लाहौल और स्पीति से, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। ये लोग बुद्धिस्ट है, कुछ मुस्लिम भी है। इनकी जो लैंग्वेज है ये लोग बोलते हैं that is not officially recognized by the government. So I hope you like the video and you have learned. Thank you.